जय भीम, जय संविधान। आइए आज संविधाननामा के 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधाननामा के अनुच्छेद 21 के विस्तार पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध वायु, हवा मतलब प्रदूषण मुक्त जल, जीवन, पानी, ये सब चीज़ें प्रदूषण मुक्त पाने का हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है। यह अनुच्छेद 21 में प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 21 पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 पर्यावरण प्रदूषण की संरक्षा करता है। अनुच्छेद 21 भारत के सभी धर्मों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारे भारत में धर्मों को हम बहुत अधिक तवज्जो देते हैं। तो इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्मों को समान, बिल्कुल इक्वलिटी में जो है उसको प्रोवाइड कराने का, उसे संरक्षित रखने का संविधान में ये अधिकार प्रोवाइड कराया गया है कि हमारी जो सरकार होगी वो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देगी और उन धर्मों की जो धरोहरें हैं, सभी धर्मों के जो धरोहर हैं उनका संरक्षण करेंगी, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। ये अनुच्छेद 21 में प्रोवाइड कराता है। भारत के सभी धर्मों के परंपरा की धरोहरों को बचाने का प्रावधान अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 का संरक्षण विदेशियों को भी उपलब्ध मतलब प्राप्त है। सिद्ध दोष व्यक्ति के अधिकार और अनुच्छेद 21 सिद्ध दोष व्यक्ति जो कन्वेक्टिव व्यक्ति हैं अपने मूल अधिकारों से पूर्णतः वंचित नहीं होते हैं। वे उस समय तक सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार रहते हैं जब तक कि उनको स्वतंत्रता से संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा वंचित न कर दिया जाता है। जब तक कि उनको माननीय कोर्ट द्वारा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसको दोषी नहीं करार दिया जाता है, तब तक वो अपने फंडामेंटल राइट का जो है हकदार रहता है। अगला है महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 21 में प्रोवाइड कराता है। एक आम धारणा है कि जो निर्धन वर्ग है, जो माननीय कोर्ट के जो खर्चे होते हैं, जो साधारण शब्दों में कहें तो मुकदमों का जो खर्च होता है वो निर्धन वर्ग, कमज़ोर व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अनुच्छेद 21 में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया। अनुच्छेद 21 निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। केस है केस M हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्ध दोष व्यक्ति को हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का मूल अधिकार है तथा उसे निर्णय की प्रतिलिपि जो नकल होता है उसे निःशुल्क पाने का कानूनी सहायता पाने का भी अधिकार है। ये M हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के बाद में माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दान। ये ध्यान रखें, निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य सरकारों का दान है। ये एक संवैधानिक दायित्व है उनका कि वो कमज़ोर वर्ग को, कमज़ोर व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं।
अनुच्छेद 21 जो अगला प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21 एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। जो छोटे अपराधों के दोषी हैं उनको एकांत परिरोध रखने का जो कानून है उसके विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 21 शीघ्र मतलब जल्दी सुनवाई की बात, जल्दी सुनवाई का अधिकार भी हमें प्रोवाइड कराता है। केस घुस्त आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडली ट्रायल शीघ्रतर परीक्षण और निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक तत्व है। ये मूल अधिकार का आवश्यक तत्व है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्पीडली ट्रायल के मूल अधिकार का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी निसंदेह रूप से यह अनुच्छेद 21 में निहित है। अनुच्छेद 21 में निहित है क्योंकि जब ट्रायल समय से ही नहीं होगा तो निशुल्क विधिक सहायता देने का क्या तात्पर्य होता है। निशुल्क विधिक सहायता तभी अपने उद्देश्य को पूर्ण होगा जब स्पीडली ट्रायल समय से ट्रायल होगा, और समय से ट्रायल होगा तो न्याय भी समय से लोगों को प्राप्त होगा। बिजली पाने का भी अधिकार सभी को, और गर्भ धारण से पहले लिंग का चुनाव महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। हमारा भारतीय समाज अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, अनपढ़ होने के कारण बेटों को उच्च मानता है और बेटियों को निम्न मानता है। इस अज्ञानता के कारण लोग, जब हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो बच्चे का लिंग जब जांच करवाया जाता है तो उसमें बच्चे और माँ दोनों के जीवन को खतरा है। इसलिए अनुच्छेद इसका वायलेशन, इसको रोकता है। चिकित्सा सहायता पाने का सभी को अधिकार है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा पाने का कर्मकारों का, जो मजदूर है, जो कमजोर वर्ग है, उसको सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आश्रय का अधिकार, जो निराश्रय व्यक्ति है, जिसका कोई नहीं है, उनको जो है आश्रय पाने, शेल्टर में रखने का अधिकार है। अनागरिक को भी प्राण, नागरिक हो या अनागरिक, दोनों को प्राण का पूरा अधिकार है, उनको भी हकदार है। और पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकर, इसका भी हक है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं पुनर्वास के लिए इसका भी जो है सिद्धांत एक केस दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिया गया। और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ, किसी भी नशे को करने से रोकता है अनुच्छेद 21। बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार, ये एक बहुत ही घृणित और बहुत ही भयानक अपराध होता है, क्योंकि बलात्कार से पीड़ित जो महिला होती है उसको पुनर्जीवन स्थापित करने के लिए प्रतिकर पाने का माननीय संविधान द्वारा ये प्रावधान किया गया है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आए दिन हम अमानवीय व्यवहार के कारण बहुत बड़े बड़े अपराधों को होते हुए देखते हैं। इसलिए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा स्थापित सभ्य समाज का सबसे खराब, सबसे निम्न, सबसे खराब अपराध है। क्योंकि जो व्यक्ति जहां से न्याय पाने का उम्मीद हो, अगर उस जगह वो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे गलत और इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु बहुत ही घृणितम, बहुत ही गलत अपराध है। लोक साधारण आम जनता के समक्ष, अगला जो टॉपिक है, लोक साधारण आम जनता के समक्ष फांसी
की सजा देने के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 21 हमें प्रोवाइड कराता है। कठोर दायित्व 21 के अधीन प्रतिकर, अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर न्यायालय की नुकसानी प्रदान करने की शक्ति, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय को प्रतिकर दिलाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 हमें प्राप्त कराता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय की बात अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जीवन के जितने भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को इसमें लगभग शामिल करने का प्रयास माननीय संविधान सभा के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय अन्य कोर्टों के द्वारा इन सभी में उपलब्ध कराया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है अनुच्छेद 21 में जो अनुच्छेद 21 का संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है उस पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, जिससे हम इस सामाजिक पहल को जो हमारे अपने भारत के लोगों को संविधान के मूल कर्तव्यों को, मूल अधिकारों को जानने का प्रयास है। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।